हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन भी एफआईआई ने अच्छी खासी सेलिंग करी है 500 करोड़ की। और मेन है कि इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग करी है 13,234 करोड़ की। स्टॉक ऑप्शन में, फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, सब में सेलिंग ही करके गए हैं एफआईआई स्पेशली। तो सिर्फ डीआई ने थोड़ी सी परचेजिंग करी 4,273 करोड़ की। निफ्टी आप देख सकते हो 24,578 यानी कि 580 पे ही सस्टेन हुआ और क्लोजिंग दे दी। इंडिया विक्स 18.2, इतना गिरने के बाद भी इंडिया विक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा, राइट। 18.2 पे ही क्लोज हो गया। सेंसेक्स भी 148 पे क्लोज हुआ, जो कि 1200 पॉइंट। एक दिन इन्होंने तेज़ी दिखा दी, अगले दिन 80% वापस से नीचे आ गया, 70 to 80%, राइट। बाकी अगर हम इसमें ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट ने कल के दिन क्लोजिंग दी है 200 लगभग 200 पॉइंट्स नेगेटिव में, राइट। डॉ जोन्स ने 269 पॉइंट्स नेगेटिव में और नस्डाक ने 300 पॉइंट्स प्लस में। तो ये तो नील का रेशो रहा, राइट। और हमारा जो मार्केट था वो काफ़ी हद तक अपने लेवल पे आ गया है। फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 24,647 पे क्लोजिंग दी थी और गिफ्ट निफ्टी अभी 726 पे दिखा रहा है, यानी कि 70-80 पॉइंट्स का गैप अप होने के बाद वहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर से वापस से थोड़ा सा ऊपर की साइड जा सकता है मार्केट, क्योंकि अभी डीआईआई तो परचेज़ कर ही रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ में तो आपको परचेजिंग ही दिखेगी, जैसे कि डीआईआई का सिनेरियो दिख रहा है और इस लेवल पे डीआईएस परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि कंसोलिडेशन रहना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कंसोलिडेशन रहता है तो हमें अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। बाकी अगर हमें डिफेंस के स्टॉक उठाने का मौका मिल रहा है वो उठा सकते हैं, एक बार अभी परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसे कोई बैंकिंग सेक्टर जैसे कि वीक था, इन आईटी का सेक्टर वीक था, तो आज थोड़े थोड़े इसमें भी बाइंग चल सकती है, राइट। डिफेंस के स्टॉक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है 170 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ हुआ। भारत इलेक्ट्रिकल्स भी काफ़ी अच्छा रहा। तो पीएसयू बैंक्स ये थोड़े से अच्छे रहे, राइट। तो इसमें मौका मिल सकता है आपको, पोटेंशियल है आगे अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। गोल्ड आप देख सकते हो 3200 के ऊपर ही है, 3240 के पास, राइट। तो 3230 से 40 के बीच में ये जो सिनेरियो चल रहा है ये एक कह सकते हैं कि या तो वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है 3200 के लेवल पे, 3200 से 3250 के लेवल पे, राइट। यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है और बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये नीचे ही आ रहा है, जितना कंसोलिडेट करता है उतना ज़्यादा नीचे गिरता है, राइट। अभी जो सिनेरियो चल रहा है। और सिल्वर में अगर हम देखें, सिल्वर तो अभी 33 के पास में ही है, तो ये अप साइड में जा सकता है, गोल्ड रिवर्स ले सकता है, राइट, नीचे जा सकता है। अभी फ़िलहाल ये सिनेरियो चल रहा है। और क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल की बात करें तो ये थोड़े से बढ़े हुए हैं। क्रूड ऑयल आपको पता ही है 63.42 और ब्रेंट ऑयल भी 66.36, राइट। करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर अभी 85 के पास पहुंच गया है और जब तक ये 84 के लेवल में था तब तक बहुत अच्छा था, और 85 के लेवल पे पहुंचना यानी कि थोड़ी सी वीकनेस है बैंकिंग सेक्टर में, राइट, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, वीकनेस ज़्यादा है। और बॉन्ड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कैपिटल कहीं ना कहीं फ्लोट होता ही है। तो अभी 10 इयर्स के बॉन्ड्स में परचेजिंग चल रही है
बहुत नॉमिनल है, बट फिर भी काफ़ी थोड़ी बहुत चल ही रही है। 2 इयर्स के बॉन्ड्स में से निकाला गया है पैसा, यानी कि 2 साल में इतना ज़्यादा मार्केट आप हाँ जिस लेवल पे है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, राइट। और जैसे ये नीचे जाएगा फिर वापस से इसमें बॉन्ड्स में परचेजिंग होने लग जाएगी 2 इयर्स के और 10 इयर्स के दोनों में। यूएस के मार्केट में यूएस के बॉन्ड्स में की बात करें तो यूएस के बॉन्ड्स अभी भी ऊपर ही चल रहे हैं, राइट। अपने लेवल्स की बात करें तो लेवल्स आपके निकल के आ रहे हैं। निफ्टी ने जैसे कि अब टच किया था 980 का, इसके ऊपर नहीं रह पाया। और जैसे कि हमने बात करी थी कि 900 के ऊपर रहता है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो फिर उसके बाद 5000 का रिजेक्शन है। बट ये पूरी कैंडल ने आधी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा कैंडल खा ली है रेड कैंडल ने, राइट। जो अभी सिनेरियो दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। इसके 550 के नीचे नहीं जा पा रहा है। 540 तक का लेवल देख लेते हैं। 540 के लेवल के नीचे अगर जाता है एनी हाउ, तो आपका डाउनवर्ड 500 के नीचे फिर 400 और 250 के वही लेवल्स निकल के आ जाएंगे जो पहले थे। और अगर अपसाइड में देखें तो जो कि चांसेस पूरे हैं आज अपसाइड में जाने के, इसके नीचे नहीं जा पा रहा इसीलिए। इससे पहले भी 540 का जो लेवल है वो निकल के आया था और वहीं पे क्लोजिंग दी थी, राइट। लेकिन गैप अप होने के बाद फिर से वापस से डाउनवर्ड, मतलब इसको लेवल यही रखना है अभी, जब तक इस लेवल पे कंसोलिडेट नहीं करता बहुत अच्छा खासा 10-15 दिन, तब तक ये अपसाइड 25,000 के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है। वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, काफ़ी अच्छा खासा चला, तभी हम अपसाइड में गए, राइट। एक दिन में जो न्यूज़ आई, न्यूज़ बेस था, तो न्यूज़ ख़त्म, यानी कि इसने वापस से अपने लेवल पे आ जाएगा। अगर इसके नीचे आ जाता है 540 के नीचे, तो आपके 400 का लेवल है, 400 से 24,000 तक का लेवल फिर से वापस से इसी लेवल में आ जाएगा, राइट, कंसोलिडेशन के लिए। अगर ये 24,000 का लेवल भी तोड़ता है एनी हाउ, तो आपका फिर से 21,740 तक के लेवल आ सकते हैं, राइट, क्योंकि एम पैटर्न बन रहा है। आप देखिए टेढ़ा सा एम है, बट फिर भी एम पैटर्न बन रहा है, तो वो लेवल भी मत भूलिएगा। और इतनी ऊपर नहीं जा सकता है कि 26,000 का लेवल फिर से तय करेगी। अभी फ़िलहाल तो यही सिनेरियो है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी थी, काफ़ी अच्छी खासी प्ले हुई है। यहाँ पे भी 80% कैंडल इसने खा ली है, ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल जो बनी है, राइट। और जो इसने क्लोजिंग दी है 81,148 की, अभी जो दिख रहा है सिनेरियो 80,500 का है नीचे की साइड, जो सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट, जहाँ तक मार्केट आराम से जा सकता है। अगर अप साइड में देखें तो 82,580 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है तब तक 2 दिन सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, तभी हम अप साइड मूवमेंट के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी वजह से अगर मार्केट इतना ऊपर चढ़ जाता है तो भी उसको लेवल में आने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो फ़िलहाल सेंसेक्स की बात हो गई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, राइट। 56,000 के ऊपर यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा है और
इसने अपने हाई लेवल को भी नहीं तोड़ा है। जैसे कि निफ्टी ने अपने काफ़ी अच्छे खासा ऊपर गया था, बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर ही लाई कर रहा है, इतना वीक दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि मैनिपुलेशन चल रही है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, और मेन पॉइंट कंसोलिडेट यही करते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल जब तक पीएसयू बैंक बढ़ रहे हैं तब तक 55,000 का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 56,000 तक वापस से आ सकता है। अगर पीएसयू बैंक्स आपके वापस से नीचे आते हैं अपने हायर लेवल से, अभी बात कर लेते हैं उस पर भी चार्ट पे जाके, और इसके चांसेस पूरे हैं कि ये यहाँ पे और कंसोलिडेट करेगा तो फिर वापस से नीचे आ सकता है, राइट। जो कि 49,000 तक का लेवल और 48,000 तक का लेवल निकल के आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा वॉलेटिलिटी है, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी रहेगी इतनी ज़्यादा तो फिर मार्केट इतनी ऊपर नहीं जा पाएगा, राइट। इसी दायरे में आपका दायरा बढ़ जाएगा, बाउंड्रीज बढ़ जाएगी सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की, बट इसी उसमें रहेगा, राइट, कंपैक्ट होके। और बाकी ऐसे कोई लेवल्स नहीं है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। एक स्टॉक्स को तो हम इतना बारीकी से नहीं देख पाएंगे अभी, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे ये 260 तक भी गया था, फिर वापस से 216 पे आ गया है। तो इस 216 से इसने बाउंस लिया है और अभी 232 पे लाई कर रहा है। तो इसमें चांसेस हैं कि वापस से ये 260 के लेवल तक जा सकता है, 260 के ऊपर भी इनफैक्ट ये जा सकता है, राइट। आप अगर देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न पूरा करने के लिए इसको थोड़ा सा और डाउनवर्ड्स आना चाहिए, और इसका सपोर्ट निकल के आता है 210 और 200 का लेवल, 200 से लेकर 210 तक का लेवल है। अगर यहाँ चला जाता है तो आप इसमें बाय कर सकते हो इस स्टॉक को, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा है। एक्सिस बैंक कुछ खास नहीं है। फेडरल बैंक भी पीएसयू बैंक नहीं है। एसबीआई और पीएनबी की बात करें, पीएनबी बैंक में पोटेंशियल है, ये भी आपका 85 का लेवल से लेकर 90 तक का लेवल है। यहाँ पे भी परचेजिंग कर सकते हैं 97.68 पे, तो 91 से लेकर 105 तक का लेवल है, जहाँ पे ये वापस से आ सकता है। 105 के भी ऊपर आ सकता है, इनफैक्ट 105 के ऊपर 117 और 18 तक आ सकता है, राइट। तो इसमें भी पोटेंशियल है। एसबीआई बैंक में बात करें तो एसबीआई बैंक में भी आपके पोटेंशियल है, और ये भी 800 पे ही लाई कर रहा है, 800 पे ही क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली, और 775 से लेकर 800 तक का लेवल, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जैसे कि 794 800 पे है, 780 पे है, 775 पे है, राइट। तो ये सपोर्ट अगर टूटते हैं तो हम नेगेटिव जा सकते हैं, अदरवाइज़ वापस से हम अपसाइड में जा सकते हैं। बट इसमें देखने में लग रहा है कि अगर 753 के लेवल के नीचे आ जाता है तो 680 तक के लेवल तक जा सकता है, नहीं, जो अभी ट्रेंड चल रहा है फ़िलहाल। बाकी ऐसा कोई पीएसयू स्टॉक नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रहा हो। आईडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें एक 52 के लेवल से
70 तक के लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा रहा। और अगर ये 70 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें अपसाइड में जा सकते हैं, जो कि 83 तक जा सकता है, राइट। तो एक बार इसको नीचे वापस से आना चाहिए, जहाँ तक है 57 से 60 के बीच में अगर हम बाय करते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होगा और चांसेस भी अच्छे खासे होंगे बाउंस बैक रैली दिखाने के। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कि आज का मार्केट देखते हैं, आज का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और टैरिफ वॉर में फ़िलहाल यूएसए की चीज़ें सामने आई है कि झूठ बोला, पाकिस्तान की चीज़ें सामने आई है, उस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन रहा मार्केट में कल के दिन, राइट। परसों तो काफ़ी अच्छा बढ़ गया था, बट कल के दिन काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग। आज देखते हैं आज कैसा रहता है। PSU स्टॉक्स अगर उठ रहे हैं तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।